आज हम लोग देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम तो ये जानते हैं कि अगर कोई नाउन सिंगुलर है तो उसका प्लूरल किस तरह से बनाया जाता है। यस ये यस लगा के उसका प्लूरल सिंपल बना दिया जाता है। जैसे बॉय है, इसमें एस लगा देंगे बॉयज़ हो जाएगा, ये सिंगुलर से प्लूरल हो जाता है, ठीक। और डॉग है, डॉग में यस लगा देंगे तो प्लूरल हो गया। बॉक्स में बॉक्सेस कर दिए तो प्लूरल हो गया। तो हम जानते हैं ये कि सिंगुलर नाउन कोई भी है उसमें यस या यस लगा के उसका प्लूरल बना दिया जाता है। बट मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता है कि जो वर्ब होता है, जैसे गो एक वर्ब है तो ये प्लूरल फॉर्म में है। इसमें यस या यस, इसको ई यस लगा के या यस या यस लगा करके इसको हम सिंगुलर बनाया जाता है। जैसे गो है, गो में अगर ई एस लगा दें गोज तो ये हो गया सिंगुलर। और ब्रिंग है, ब्रिंग में अगर एस लगा देंगे तो ये हो गया ब्रिंग्स, तो ये भी क्या है, ये है सिंगुलर। और राइट है, राइट में अगर हम ई एस यस लगा दिए तो ये राइट्स, ये भी क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। तो जस्ट नाउन का अपोजिट होता है। नाउन में यस या यस लगाने से प्लूरल बनता है, लेकिन वर्ब में जो है यस या यस लगाने से सिंगुलर बनता है, ठीक। अब हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ट्रांसलेशन किस तरह से किया जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर सिंपल हम देखें तो इस तरह के वाक्यों के अंत में क्या आता है, ता है, ती है, ते है, यानी प्रेजेंट टाइम, सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी मैं पढ़ता हूँ, मैं सोता हूँ, यानी मैं प्रेजेंट टाइम में क्या करता हूँ। इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। इसके कुछ रूल्स हैं जिनको पहले हम देख लेते हैं। क्या रूल्स है भाई, इसमें जो एक्सिलरी वर्ब है वो डू या डज का इस्तेमाल किया जाता है। एक्सिलरी वर्ब डू या डज का इस्तेमाल किया जाता है। और मेन वर्ब जो है, मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस लगा रहता है, ठीक। ही सी इट या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस लगता है। और आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो हम इसमें यह भी कह सकते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगता है, ठीक। तो हम देखेंगे किसी का भी अगर कोई भी ट्रांसलेशन करते हैं हम, तो हम सबसे पहले जो इंग्लिश में सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यही किसी भी सेंटेंस का अगर हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर यही होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल बोला है कि मोहन अपना पाठ याद करता है। अगर हमको इसका ट्रांसलेशन करना है तो मोहन यानी क्या, मोहन अपना पाठ याद करता है ना, तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है मोहन, ठीक। मोहन अपना, जो सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करता है, तो कौन याद करता है भाई, तो मोहन याद करता है। तो मोहन क्या है, सब्जेक्ट है, तो हम लिख दिए मोहन, ठीक। तो मोहन क्या करता है, तो मोहन याद करता है, तो याद करने के लिए क्या होगा, लर्न, ठीक। मोहन लर्न, और क्या याद करता है, अपना पाठ याद करता है, यानी हिज लेसन। तो सिंपल है, मोहन अपना पाठ याद करता है तो मोहन लर्न हिज लेसन। लेकिन अब हम वर्ब में देख रहे हैं कि यहाँ पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस लगेगा या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, दो केस। तो हम जानते हैं अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस लगता है, ठीक। अगर ऐसे कहें तो ये अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी लगेगा। तो इसमें हम जानते हैं कि अगर नॉर्मल वर्ब है तो उसमें यस या ईएस लगाकर उसको हम सिंगुलर बनाया जा सकता है। तो मोहन लर्न्स हिज लेसन, यानी मोहन अपना पाठ याद करता है तो मोहन लर्न्स हिज लेसन, सिंपल। दूसरा सेंटेंस क्या कहता है कि वह मधुर गीत गाती है, ठीक। वह मधुर गीत गाती है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है वह, जो गा रही है, जो काम को कर रही है, यानी वह। तो इसका क्या होगा, वह का सी, यानी वह मधुर गीत गाती है, सी। और फिर वर्ब इसमें क्या है, गाना, गाने के लिए क्या लगता है, सिंग, ठीक। और मधुर गीत तो अ स्वीट सॉन्ग, ठीक। तो अब हम इसमें देखें वर्ब, तो ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर ही है ना, सी, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो सिंगुलर वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, यस या यस लगा देते हैं, तो यस लगा दिए, तो सी सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग बन गया, यानी वह मधुर गीत गाती है, सी सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। फिर अगला आता है, वो बोल रहा है वे छोटों को प्यार करते हैं,
वे छोटों को प्यार करते हैं। ठीक, तो इसमें कौन है सब्जेक्ट? सब्जेक्ट है दे। सब्जेक्ट क्या है? दे। वे छोटों को प्यार करते हैं, तो प्यार करने का क्या हो गया, यानी वर्ब क्या है? प्यार करना, उसके लिए होता है लव। दे लव छोटों को, छोटों के लिए क्या? यंगर्स। ठीक, तो दे लव यंगर्स। अब इसमें देखें तो प्यूरल सब्जेक्ट है ना, दे क्या प्यूरल है, तो इसके साथ वर्ब भी प्यूरल होगा। ठीक, अगर वर्ब को हमको अगर सिंगुलर बनाना होता है तो यस या यस लगा देते हैं। इसमें हमको मनी बनाना है सिंगुलर, प्यूरल को प्यूरल ही छोड़ देंगे। तो दे लव यंगर्स, आप ऐसे देख ले, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ देख ले कि आई वी यू दे के साथ क्या लगता है? दे के साथ वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो दे लव यंगर्स। ठीक, तो ये क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक, अब उसके बाद हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक, निगेटिव सेंटेंस बस क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या लग जाता है? डू या डज नॉट लग जाता है। डू या डज नॉट कहाँ लग जाता है? सब्जेक्ट या सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। डू नॉट किसके साथ लगेगा? तो ये जो ही सी इट है, ही सी इट, इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या लगेगा? डज नॉट लगेगा। क्या लगेगा? डज नॉट लगेगा। और आई वी यू दे और प्यूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या लगेगा? डू नॉट लगता है। ठीक, तो ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट लगेगा और आई वी यू दे प्यूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या लगेगा? डू नॉट लगेगा। ठीक, तो हम देख लेते हैं क्या है कि मोहन अपना पाठ याद नहीं करता है। सिंपल है, उसी तरह बनाएंगे। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक, पहले हम सब्जेक्ट लिखें, मोहन अपना पाठ याद नहीं करता है, तो मोहन के साथ क्या लगेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ईएस वाला लगेगा, यानी डज नॉट लगेगा। ठीक, मोहन डज नॉट। ठीक, मोहन डज नॉट क्या नहीं करता है भैया? तो अपना पाठ याद नहीं करता। वर्ब आएगा, तो वर्ब क्या है? लर्न। ठीक, मोहन डज नॉट लर्न हिज लेसन। ठीक, मोहन डज नॉट लर्न हिज लेसन। अब डू डज एक जगह हम देख लिए हैं, यस या यस लगा ही दिए, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। तो अब मेन वर्ब में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ठीक, जब डू या डज लग गया तो मेन वर्ब अपनी बेसिक ही स्ट्रक्चर में रहेगा। ठीक, मोहन डज नॉट लर्न हिज लेसन। वह मधुर गीत नहीं गाती है। ठीक, तो वह मधुर गीत नहीं गाती है, तो वह का हो गया क्या? सी। सी के साथ भी क्या लगेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सी के साथ भी क्या लगेगा? डज नॉट। ठीक, सी डज नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग। ठीक, मैं सत्य नहीं बोलता हूं। मैं के लिए क्या लगेगा? आई। आई के साथ क्या लगेगा? डू नॉट। आई डू नॉट। फिर बोलने के लिए स्पीक और सत्य के लिए द ट्रूथ। आई डू नॉट स्पीक द ट्रूथ, यानी मैं सत्य नहीं बोलता हूं। वे छोटों को प्यार नहीं करते। कौन? वे। तो वे के लिए क्या लगेगा? सब्जेक्ट इसमें क्या है? तो दे। और दे के साथ क्या लगेगा? तो डू नॉट। दे डू नॉट प्यार करने का लव और छोटों के लिए यंगर्स। ठीक, तो सिंपल होता है कि अगर इसका निगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या लगा देते हैं? डू या डज नॉट लगा देते हैं। ठीक, तो अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर हम इसी सेंटेंस का अगर इंट्रोगेटिव हमको बनाने के लिए बोल दिया जाए, ठीक, इसी सेंटेंस का अगर हमको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए बोल दिया जाए तो हमको क्या चेंजिंग करना पड़ेगा? मोहन अपना पाठ याद करता है। अगर यही बोल दिया जाए, क्या मोहन अपना पाठ याद करता है? इंट्रोगेटिव, क्या मोहन अपना, तो बस जो ये मोहन है ना, तो मोहन अपना पाठ याद करता है। अगर बोल दिया जाए कि क्या मोहन अपना, यानी मोहन से पहले क्या आ गया? क्या मोहन अपना पाठ याद करता है, तो बस क्या लग जाएगा? मोहन से पहले डज लग जाएगा। मोहन से पहले डज, और यहाँ पास जो यस या यस है वो हट जाएगा, इसमें यस या यस नहीं लगेगा। ठीक, क्योंकि डू या डज के साथ फिर मेन वर्ब में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। डज मोहन लर्न हिज लेसन, हो गया इसका इंट्रोगेटिव। वह मधुर गीत गाती है, तो क्या वह मधुर गीत गाती है, तो बस डज लगा दो शुरू में, डज। ठीक, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दो। ठीक, डज सी, और यहाँ यस या यस नहीं लगाएंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं लगेगा जब डू या डज लगेगा। तो डज सी सिंग अ स्वीट सॉन्ग। ठीक,
अगर बोला जैसे वे छोटों को प्यार करते हैं, वे छोटों के प्यार, अगर क्वेश्चन कोई पूछे क्या वे छोटों को प्यार करते हैं, तो इसमें भी क्या लग जाएगा, इसमें डू लग जाएगा शुरू में। डू दे लव यंगर्स, डू दे लव यंगर्स, इसमें यस यस लगा ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक, तो क्या करना होता है, अगर हमको अफर्मेटिव है उसका अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो जाता है तो क्या कर देते हैं, यानी जो सब्जेक्ट है उससे पहले हम डू या डज लगा देते हैं, डू या डज लगा देते हैं, बस उसका इंट्रोगेटिव बन जाता है। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, बस आगे में क्या लगाना पड़ता है, डू या डज, और फिर मेन वर्ब अपनी फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगी, उस पर कुछ यस या यस नहीं लगाएंगे। ठीक है, अगर यही इंट्रोगेटिव निगेटिव है, अगर निगेटिव का बोल दिया जाए कि इंट्रोगेटिव बना दो तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, डज को उठा के पहले ला दो। जैसे मोहन अपना पाठ याद नहीं करता है ना, तो नहीं करता, अगर यही आ गया कि मोहन अपना पाठ याद नहीं करता है की जगह आ गया क्या मोहन अपना पाठ याद नहीं करता है, क्या शुरू में क्वेश्चन आ गया, तो बस हम यहाँ क्या कर देंगे, ये जो डज है डज के पहले हम लगा देंगे, डज को आगे कर देंगे, डज मोहन नॉट लर्न हिज लेसन। ठीक, सिंपल, यानी मोहन डज नॉट लर्न हिज लेसन, इसका अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो गया तो हम डज को क्या कर दिए, पहले ला दिए, डज मोहन नॉट लर्न हिज लेसन, हो गया। अब आगे देखो, वह मधुर गीत नहीं गाती है, क्या वह मधुर गीत नहीं गाती, क्वेश्चन पूछ दिए हम, क्या वह मधुर, तो बस आगे कर, ये डज क्या चल जाएगा, सब्जेक्ट्स के आगे चला जाएगा, डज सी नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग। ठीक, जैसे मैं सत्य नहीं बोलता हूं, मैं सत्य नहीं बोलता हूं, इसका अगर क्या मैं सत्य नहीं बोलता हूं, क्या मैं सत्य नहीं बोलता हूं, देखो इस सेंटेंस का सेंस मत समझो, बस यहां पास ये समझना है कि क्या कहते हैं कि निगेटिव से इंट्रोगेटिव कैसे बन रहा है। मैं सत्य नहीं बोलता हूं, तो क्या मैं सत्य नहीं बोलता हूं, क्या पहले आ गया, तो बस यहां क्या लगा, डू को पहले कर देंगे, डू आई नॉट स्पीक द ट्रूथ, सिंपल, यानी आगे ले आ दे रहे हैं हम। अगर वे छोटों को प्यार करते हैं, इसी की जगह क्या वे छोटों को प्यार नहीं करते हैं, तो डू क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा, डू दे नॉट लव यंगर्स। ठीक, अगर यही पास क्वेश्चन वर्ड भी आ गया कि वे छोटों को प्यार क्यों नहीं करते, क्यों, तो बस कुछ नहीं करना है, ये जो वाई है ना, जो वाई लगेगा क्यों के लिए, ये बस डू से आगे लग जाएगा, वाई डू दे नॉट लव यंगर्स। ठीक, तो अगर हमको इंट्रोगेटिव बनाना हो, अगर हमको इंट्रोगेटिव बनाना हो तो कुछ नहीं करना पड़ता है, सिंपल, अगर क्या कहते हैं जो क्या लगेगा, अगर यस नो टाइप है तो डू या डज लगा देंगे, डू या डज लगा दिए सब्जेक्ट से पहले, लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड टाइप है तो उसी के आगे व्हाट, वाई, वेयर, डज से पहले, यानी सबसे पहले लग जाएगा, सिंपल सी बात। ठीक, अगर इसी में जैसे इसमें हम लगाते हैं, और भी एग्जाम्पल है इंट्रोगेटिव का, यहाँ से देख लेते हैं, क्या बोल रहा है कि क्या मोहन अपना पाठ याद करता है, सेम अभी ऊपर हमने करके दिखाया है, अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव, तो इसमें क्या क्या अपना, तो सबसे पहले डू या डज लग जाएगा, डू या डज, तो क्या मोहन के साथ क्या लगेगा, डज, डज, क्या मोहन अपना पाठ याद करता है, डज मोहन लर्न हिज लेसन, हो गया, क्या मोहन अपना पाठ याद करता है, डज मोहन लर्न हिज लेसन। क्या वे छोटों को प्यार करते हैं, तो हमने अभी ऊपर दिखाया, डू दे लव यंगर्स। वह मधुर गीत क्यों गाती है, वह मधुर गीत, तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा, वाई, फिर डज, वाई डज सी सिंग अ स्वीट सॉन्ग।
ठीक, वे छोटों को प्यार कैसे करते हैं। ठीक, तो इसका क्या होगा, वे छोटों को प्यार कैसे करते हैं। तो इसका सिंपल, सबसे पहले हाउ, कैसे के लिए क्या लगेगा हाउ, फिर डू, दे, लव यंगर्स। ठीक, तो इसका अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर जान रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, यानी ट्रांसलेशन करना। ठीक, तो हमने ऊपर बताया इसमें कि किस तरह से अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव से निगेटिव से इंट्रोगेटिव किस तरह से बनाया जाता है, और सिंपल अफर्मेटिव किस तरह से बनाया जाता है। किसी भी सेंटेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, तो इसी में अगर बोल दे कि क्या मोहन अपना पाठ याद करता है, इसमें तो ये बोला था, अगर इसी की जगह बोल दे कि मोहन अपना पाठ याद क्यों करता है, या वे छोटों को प्यार क्यों करते हैं। ठीक, तो बस जो क्वेश्चन वर्ड आया है ना वो सबसे पहले लग जाएगा। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।